नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। हेमंत कुशवाहा और उनकी पत्नी पर गोली चलने के मामले में हेमंत कुशवाहा ने विधायक श्याम बहादुर सिंह पर लगाया आरोप। कहा, राजनीतिक कद बढ़ाने से विधायक को है तकलीफ। मुझे और मेरे परिवार को मारना चाहते हैं विधायक। राजद के कोसी प्रमंडल पर्यवेक्षक विनोद कुमार याद बंधु का सहरसा दौरा। रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे पर बोले विनोद कुमार, दोनों नेताओं की आपसी बात हो गई है, जल्दी इसका समाधान निकलेगा। कैप्टन जयशंकर झा के नेतृत्व में सातनपुर में आयोजित हुई प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान की कार्य समिति बैठक में बोले जयशंकर, समस्तीपुर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है अभियान का मुख्य उद्देश्य। और वन विभाग की मनमानी के चलते ग्रामीणों ने अंचल कार्यालय का किया घेराव। अतिक्रमण मुक्त करने की हो रही है मांग। मामले पर बोले सीओ, छानबीन कर होगी उचित कार्रवाई। तो समान काम समान वेतन सहित अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कल से धरने पर बैठी हैं। आज धरने के दूसरा दिन है और राजनीतिक दलों का भी समर्थन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को मिलने लगा है। बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका सहायकों के समर्थन में राजद नेता सहपूर्व पीडीओ गौतम कृष्ण और सिमरी बख्तियारपुर राजद विधायक जफर आलम पहुंचे हैं। सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यहां बीच सड़क पर स्थानीय स्टेडियम के पास धरने पर बैठी हैं। बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सीएम नीतीश कुमार के पुतले की अर्थी को साथ लेकर धरना दे रही हैं। तो आप देख रहे हैं 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना चल रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि यहां पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सीएम नीतीश कुमार के पुतले की अर्थी को लेकर धरना दे रही हैं। दूसरा दिन है, सरकार से कोई नुमाइंदा मिलने के लिए नहीं पहुंचा और यही वजह है जिसकी वजह से नाराज हैं ये तमाम। तो प्रदेश में यहां पर लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी सहायिका का ये प्रदर्शन है। उनका कहना है कि अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर वो ये प्रदर्शन कर रही हैं और आज दूसरा दिन हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार का नुमाइंदा उनसे मिलने के लिए यहाँ नहीं पहुंचा है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का धरना लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका धरने पर बैठी हुई हैं। साथ ही आपको बताते चले कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के समर्थन में राजद के नेता सहपूर्व बीडीओ गौतम कृष्ण और सिमरी बख्तियारपुर राजद विधायक जफर आलम पहुंच गए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा अभी तक उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा है। तो बिहार में चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है और ऐसे में धरना प्रदर्शन सरकार को यहां पर कई सवालों के घेरे में खड़ी करती है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यहां धरने पर बैठी हुई हैं। कल से सरकार की तरफ से ना तो कोई इनसे मिलने के लिए पहुंचा है, ना ही किसी ने जाकर यहां इनका हालचाल पूछा है। आज आखिर में बख्तियारपुर राजद विधायक जफर आलम पहुंचे हैं और राजद नेता सहपूर्व बीडीओ गौतम कृष्ण भी पहुंचे हैं। लेकिन सबसे हैरानगी की बात है कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई भी यहां पर उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा है। अपने छोटे बच्चे भी उनके साथ मौजूद हैं और अपने बच्चों के साथ यहां पर वो बैठी हुई हैं। आज दूसरा दिन है। लगातार कल जब हमारी बात हुई है यहां पर, तो साफ तौर पर इनका ये कहना है कि कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। तो बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। प्रेम रंजन जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से आपको बताते चले कि समान काम समान वेतन सहित अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कल से धरने पर बैठी हुई हैं। आंगनबाड़ी सेविका कल से धरने पर बैठी हैं। सरकार की तरफ से ना तो कोई इनसे मिलने के लिए आया है, ना ही
किसी ने इस पर किसी तरह से कोई अपनी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश में सरकार है बीजेपी की। प्रेम रंजन जी इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है। प्रेम रंजन जी, प्रदेश में आपकी सरकार है, आपको क्या लगता है इनकी मांग जो है वो जायज है या फिर नहीं है? देखिए, ये एनडीए की सरकार संवेदनशील सरकार है। जो भी जायज मांग होती है उस मांग पर गंभीरता से विचार करती है और किसी को जो है से दिक्कत ना हो, किसी को परेशानी ना हो, इस बात का ख्याल रखती है। आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका जो भी है उनको सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से मिलता रहा है। उसके बावजूद अगर वो हम मांगे कुछ है तो चुनाव के समय में तो ऐसे भी जो ऐसे बहुत सारी मांगे लेकर करके लोग आना प्रारंभ कर देते हैं। चुनाव के समय में दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ऐसे उनकी अगर कोई जरूरी मांगे होंगी, जायज मांगे होंगी, तो उसको सरकार गंभीरता से विचार करेगी, उसको पूरा करने का काम। जी, आपको नहीं लगता है कि आज दूसरा दिन है, वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं, अपने छोटे बच्चों को लेकर भी बैठी हुई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा, प्रशासन की तरफ से किसी ने भी मुलाकात करना यहाँ पर सही नहीं समझा है? उनको धरने पर बैठने की जरूरत नहीं थी। ये उनकी असंवेदनशीलता दर्शाती है कि बच्चों को लेकर करके धरने पर बैठ गए। ये सरकार के कानों तक जो है आप चिट्ठी पत्री के माध्यम से, अपनी मांगों के माध्यम से या प्रतिनिधि के माध्यम से दे सकते थे। तो ये बच्चों के साथ अन्याय करना कहीं तो उचित है। जिन आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को बच्चों को पालन पोषण के लिए विशेष जिम्मेवारी दी गई है, उनको देखने के लिए, और वो अपने बच्चों को लेकर के बैठी है, ये असंवेदनशीलता है। इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। बच्चों के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए उनको। कम से कम जो है स्वयं जो है एक प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार के पास अपनी जो मांगे हैं उन मांगों को पहुंचाना चाहिए। सरकार जो है गंभीरता से उनकी मांगों पर विचार करे। कहना है कि पहला मौका नहीं है, इससे पहले इन्होंने कोशिश की, इन्होंने प्रयास किया कि सरकार से ये बात करें, लेकिन जब बात नहीं बनी तब मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा है। जब कल खुद हमारी एक सहायिका से बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम लोगों से 24-24 घंटे काम कराया जाता है और हमें समान काम समान वेतन नहीं मिलता है। 24 घंटे, एक तो 24 घंटे नहीं काम कराया जाता है, ये गलत जो है चीज है। आप भी खुद स्वयं जो है देख सकती हैं, समझ सकती हैं कि 24 घंटे कौन से आंगनबाड़ी खुला रहता है, उसका टाइम पीरियड है, सप्ताह में कितने दिन तक, कितने बजे से कितने बजे तक खोलना है, इसका सबका शेड्यूल बना हुआ है। उस शेड्यूल के अनुसार जो है किया जाता है। और ये कोई नई बात नहीं, पहले भी मांग मांगा गया है और मांगों के अनुसार जो है उनकी मांग को पूर्ति भी किया गया है। और ऐसा कोई नाजायज मांग भी नहीं मांगना चाहिए जिससे सरकार को अंतोगत्वा न मानने पर जो है बेवजह जो है उनको रिजिड होना पड़े। उनकी सवाल प्रेम रंजन जी, क्या आपको ये जायज नहीं लगता है कि एक बार उनसे जाके मुलाकात करके एक आश्वासन देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए? 2 दिन हो चुके हैं लगातार। पूरा किया जाएगा। हाँ जी, मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या ये जायज नहीं लगता है कि 2 दिन हो चुके हैं, 2 दिन से वो लोग बैठे हुए हैं, क्या उनसे एक मुलाकात कर आश्वासन या उन्हें समझाने का प्रयास होना चाहिए प्रशासन की तरफ से? मैंने कहा कि उनको जो है असंवेदनशीलता नहीं दर्शानी चाहिए। महिला है, बच्चों का भरण पोषण या पालन पोषण करने के लिए उनको जिम्मेवारी लगाया गया है, उनको आंगनबाड़ी दिया गया है। आंगनबाड़ी के बच्चे को ही जो है पोषण करना है, महिलाओं का पोषण करना है, उन्हीं को देखना है, और वो अपने सारे काम धाम को छोड़ करके आकर के बैठी है। कम से कम ये उचित नहीं है। उनको अपनी मांग प्रतिनिधि के माध्यम से 2-4-5 लोगों के माध्यम से सरकार के संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना चाहिए। ये उनको जो है बच्चों का जो भरण पोषण होना चाहिए, आंगनबाड़ी केंद्र तो बंद होगा, ये आ गई है तो निश्चित रूप से जो है वहाँ बच्चे तकलीफ में होंगे, अपने बच्चों को तकलीफ दे रहे हैं, और वहाँ जितने आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चे वो भी तकलीफ में होंगे। तो ये कैसी जो है आंगनबाड़ी की सेविका है, संवेदनशील सेविका है, सहायिका है, उनको कम से कम अपनी संवेदना जो है उन बच्चों के प्रति, गर्भवती महिलाएं या जिन महिलाओं का पोषण और देखने के लिए जिम्मेवारी दी गया है, उनके प्रति भी जिम्मेवार होना चाहिए। ऐसी जिम्मेवारी जो है जिनके जिम्मे लगाया गया है और वो इस प्रकार से कर रही है, ये उचित नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन 2 दिन से धरने पर बैठी हुई हैं। यहाँ पर जरूरत है कि एक आश्वासन उनको मिले, उनसे मुलाकात की जाए, उन्हें समझाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं और 2 दिन से लगातार अपने छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठी हुई हैं यहाँ पर। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का चल हाजिर होंगे।
झारखंड 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 झारखंड। झारखंड का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे हैं रिम्स स्थित केली बंगला। जी हां, बता दें कि लालू प्रसाद से सीएम की मुलाकात को लेकर कई राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री आज लालू प्रसाद यादव से मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री की लालू से मुलाकात को लेकर झारखंड के सियासी पारा इस वक्त काफी गर्म नजर आ रहा है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लालू प्रसाद यादव से मिलने रिम्स स्थित केली बंगला पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव से सीएम की मुलाकात को लेकर कई राजनीतिक कयास भी लगाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री आज लालू प्रसाद यादव से मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की लालू से मुलाकात को लेकर झारखंड का सियासी पारा भी इस वक्त काफी गर्म नजर आ रहा है। तो यहां पर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। लालू से मिलने पहुंच गए हैं सोरेन। आपको बता दें कि सोरेन पहुंच चुके हैं। मुलाकात से यहां पर पूरा सियासी पारा भी इस वक्त गर्म नजर आ रहा है। कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और लालू प्रसाद यादव के बीच जो ये मुलाकात है, इसके काफी कुछ मायने भी निकाले जा रहे हैं। हेमंत सोरेन के साथ यहां और भी लोग पहुंचे हैं। साथ ही आपको बताते चले कि काफी चर्चा आज हो सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर अचानक से इस मुलाकात की क्या कुछ जरूरत पड़ गई है, क्या कुछ विशेषताएं होंगी इस मुलाकात में, किन अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्या विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत होगी या सीटों को लेकर बातचीत होगी। यहां तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, आज यहां पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। यहां लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात के क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, इस मुलाकात के कई मायने निकल रहे हैं। दरअसल राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात की चर्चा भी है। दरअसल देखिए, लालू प्रसाद से मुलाकात करने हेमंत सोरेन खुद पहुंचे हैं। तो देखिए, कई चीजों को लेकर सूत्रों की माने तो चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है और कहीं कहीं विधानसभा चुनाव में जेएमएम इस बार दर्जन भर टिकटों की दावेदारी कर रही है। अब ऐसे में इसी सब चीजों को लेकर के आज लालू प्रसाद से वो मुलाकात करने पहुंचे थे। हालांकि सार्वजनिक तौर पर वो क्या कुछ कहते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी मुलाकात करके जस्ट मुख्यमंत्री का काफिला जो है रिम्स के केली बंगले से बाहर आ रहा है। उनका कारकेज भी बाहर आ गया है। अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भी बाहर निकलेंगे। यहाँ पर ये देखने वाली बात किन किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। हालांकि सार्वजनिक तौर पर ऐसा वो तो क्या कहेंगे कि क्या किस चीजों के लिए मुलाकात हुई है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो अभी तक जो बात पार्टी की तरफ से उनकी तरफ से बताई गई कि वो मुख्यमंत्री केवल लालू प्रसाद के कुशल क्षेम के लिए, स्वास्थ्य वगैरह देखने के लिए उनको लेकर के मुलाकात करने आए थे। लेकिन अब ये स्पष्ट होगा चीजों को लेकर के कोई राजनीतिक
चीजों को लेकर के अगर बातचीत हुई है तो सार्वजनिक तौर पर वो क्या कुछ कहते हैं, क्या सीटों को लेकर के चर्चा हुई है, या फिर विधानसभा चुनाव में क्या कुछ रणनीति कैसे जो है इस पूरे महागठबंधन यानी जेएमएम, कांग्रेस और राजजेडी ये सब साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी, सीटों को लेकर के क्या कुछ होगा, तो ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। साथ ही यहाँ पर अगर हम नवीन बात करें तो और कौन कौन लोग मुख्यमंत्री के साथ उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं? मुख्यमंत्री ही मुलाकात को लेकर के पहुंचे थे और मुख्यमंत्री मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं बता पाऊंगा कि मुख्यमंत्री क्या कुछ कहा उन्होंने और मुलाकात को लेकर के क्या बोला। बिल्कुल कंचन। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर नवीन जिस तरीके से ये मुलाकात हो रही है, कई राजनीतिक कयास भी इसमें लगाए जा रहे हैं कि क्या सीटों को लेकर यहाँ बातचीत हो सकती है, कई तरह के राजनीतिक कयास भी लग रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सीटों की बात की जाए तो देखिए मैं बताऊं कि जेएमएम विधानसभा चुनाव में आरजेडी से दर्जन भर सीट की मांग कर रही है। आप ऐसे में ये देखने वाला, हालांकि राजद की तरफ से अभी तक सीट को लेकर के कोई वादा नहीं किया गया कि कितनी सीटें जेएमएम को मिलेंगी। तो ये तमाम चीजें हैं। अब ये देखने वाली बात है कि सीटों को लेकर के आपसी जो संवाद है वो उस पर बातचीत हुई है, या फिर लालू की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने के लिए खुद हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पर मुझे नहीं लगता है मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र करेंगे कि सीटों को लेकर के चर्चा हुई या फिर लालू से नवीन, अगर हम यहाँ पर बिहार में जेएमएम की बात करें तो बिहार में जेएमएम का कितना जनाधार है, जेएमएम कितने सीट मिलने पर राजी हो सकती है? जेएमएम के वजूद को अगर आप समझे बिहार में तो देखिए बहुत ज्यादा इफेक्ट जो है जेएमएम का बिहार विधानसभा चुनाव में है नहीं। लेकिन आप अगर झारखंड से सटे अगर सीमा की बात करें तो झारखंड के सटे सीमा क्षेत्र में कुछ जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको लेकर के जो है जेएमएम सक्रिय है, और जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है बिहार का, इन जगहों पर जो है जेएमएम टिकट की दावेदारी कर रहा है, इन जगहों को लेकर के टिकट की मांग कर रहा है। देखिए झारखंड में भी वर्तमान में जेएमएम के साथ जो है राजद की गठबंधन सरकार है और राजद कोटे से एक मंत्री भी है वर्तमान में सरकार में। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें हैं, और राजद बहुत कम सीटों के साथ भी सरकार में है और बाकायदा उसका मंत्री भी है। तो निश्चित तौर पे जेएमएम की तरफ से भी जो है सीटों की दावेदारी की जाएगी, और कहीं ना कहीं आपसी जो एक तालमेल है सीटों को लेकर के वो मेरे ख्याल से बन जाएगा। देखिए सार्वजनिक तौर पे मुख्यमंत्री इन सब चीजों का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन अंदरूनी जो चर्चाएं हुई हैं हाल के दिनों में, जिस तरीके से लालू को लेकर के जो है झारखंड की सियासी पारा जो है गर्म रही, बिहार से कई जो है मंत्री विधायक लगातार लालू प्रसाद से मिलने के लिए यहाँ पर आते रहे, टिकट को लेकर के जो है लगातार जो है बायोडेटा लालू प्रसाद के पास जमा होता रहा, यहाँ से चीजें तय होती रही कि टिकट किसको मिलना है, क्या मिलना है। तो तमाम चीजें हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि बिहार से कुछ विधायक जब लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे तो उनको क्वारंटीन भी किया गया था। खुद तेज प्रताप यादव जब अपने पिता से मिलने आए थे तो उनके ऊपर भी लॉकडाउन तोड़ने को लेकर के केस किया गया था, जिस होटल में ठहरे थे वहां पर उनके ऊपर केस हुआ था। तो देखिए सरकार जो सहयोगी जरूर है सरकार में राजद, लेकिन सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई जरूर कर रही है। तो आज जो मुलाकात हुआ है, इस मुलाकात में क्या कुछ निकल करके सामने आया है ये तो मुख्यमंत्री के बयान आने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल कंचन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवीन। तो कुछ ही वक्त में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर क्या कुछ इस मुलाकात में महत्वपूर्ण था, और साथ ही साथ इस मुलाकात की क्या कुछ जरूरत पड़ गई और किन्हीं मुद्दों पर इस मुलाकात में बातचीत हुई है, ये भी बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ
प्रगति के पथ पर झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मधेपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर जेडीयू विधायक निरंजन कार्यकर्ताओं के निशाने पर इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू कार्यकर्ताओं का विधायक निरंजन मेहता के खिलाफ प्रदर्शन जारी। अर्थी जुलूस और पुतला दहन कर जताया विरोध। मुख्यमंत्री से आने वाले विधानसभा चुनाव में निरंजन को टिकट नहीं देने की रखी मांग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू विधायक निरंजन कार्यकर्ताओं के निशाने पर पहुंच चुके हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं का विधायक निरंजन महतो के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। अर्थी जुलूस और पुतला दहन कर विरोध जताया है यहां पर, और साथ ही मुख्यमंत्री से आने वाले विधानसभा चुनावों में निरंजन को टिकट नहीं देने की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू विधायक निरंजन कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए हैं। बड़ी खबर, सीएम से आने वाले विधानसभा चुनावों में निरंजन को टिकट नहीं देने की मांग रखी है कार्यकर्ताओं ने। अर्थी जुलूस और पुतला दहन कर विरोध जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू विधायक है निरंजन कार्यकर्ताओं के निशाने पर आ गए हैं। साथ ही साथ यहां पर अर्थी जुलूस और पुतला दहन कर विरोध भी जताया गया है। साथ ही यहां पर मुख्यमंत्री से आने वाले विधानसभा चुनाव में निरंजन को टिकट नहीं देने की मांग भी रखी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? जेडीयू कार्यकर्ताओं का विधायक निरंजन मेहता के खिलाफ प्रदर्शन है और यहां उन्होंने मुख्यमंत्री से भी यह मांग की है कि उन्हें टिकट न दिया जाए विधानसभा चुनाव में। यहाँ जो है जदयू कार्यकर्ता का जो पदाधिकारीगण है वह खुद विरोध वर्तमान विधायक का निरंजन मेहता जी का कर रहा है और जितना तक है कि काफी विरोध कर रहा है। यहाँ पर सब कार्यकर्ता का कहना है कि जब तक इसको टिकट मिलेगा तब तक नहीं जीतेगा। साथ ही यहाँ पर अगर हम रमन बात करेंगे तो साफ तौर पर यहाँ कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि निरंजन महतो जो है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में इस काबिल नहीं है कि उन्हें टिकट दिया जाए। क्या कुछ वजह इसके पीछे है? वजह ढेर सारा कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, इस कारण से जो है निरंजन मेहता का विरोध कर रहे हैं कार्यकर्ता सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो रालोसपा जिलाध्यक्ष हेमंत कुशवाहा और उनकी पत्नी पर गोली चलाने के मामले में जिलाध्यक्ष के बयान से सनसनी फैल गई है। हेमंत कुशवाहा ने इस मामले में यहां पर बढ़रिया के विधायक श्याम बहादुर सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। हेमंत कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विधायक श्याम बहादुर सिंह ने उन पर और उनकी पत्नी पर गोली चलाई है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक कद बढ़ने से विधायक जी को काफी तकलीफ हो रही है, इसीलिए विधायक जी मुझे और मेरे परिवार को जान से मरवाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ विधायक श्याम बहादुर सिंह के पुत्र संजय सिंह ने हेमंत कुशवाहा द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि ये सब राजनीति के तहत अफवाह फैलाई जा रही है। हम पे जो हमला हुआ है उसी के लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। ये बढ़िया विधानसभा के विधायक, प्रेजेंट विधायक श्याम बहादुर सिंह के इर्द गिर्द रहने वाले अपराधी अमन कुमार ने लगातार दूसरी बार घटना का अंजाम दिया है। हमें और हमारे पत्नी को जान से मारने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, विधायक जी के करीबी है। न जाने क्या हमने गलती किया है जो विधायक जी बराबर ऐसे लोगों को से भेजकर घटना हमारे साथ करवा रहे हैं। तो राजद के कोसी प्रमंडल पर्यवेक्षक विनोद कुमार यादबिंदु आज सहरसा पहुंचे। सहरसा दौरे पर आए विनोद कुमार यादबिंदु से राजद से रघुवंश प्रसाद सिंह ने लालू यादव को चिट्ठी लिखकर इस्तीफा देने के सवाल पर कहा कि रघुवंश प्रसाद सिंह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिख रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने भी रघुवंश प्रसाद सिंह को चिट्ठी लिखकर कहा कि आप मेरे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। दोनों नेताओं की आपसी बात हो गई है, जल्द ही इसका समाधान भी निकल जाएगा। माननीय रघुवंश प्रसाद जी ने लालू जी को चिट्ठी लिखा है। चिट्ठी लिखा है कि मैं 32 वर्षों से आपके साथ काम किया हूं
और उनके कुछ स्थानीय लेवल पे कुछ मुद्दे होंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ रहूं। चिट्ठी का दोनों प्रति मेरे पास है, दोनों के हस्तलिखित चिट्ठी मेरे पास मेरे मोबाइल में है। और बाकी मीडिया में जितनी बातें उछाली जा रही है, क्योंकि मीडिया, कुछ मीडिया कर्मी को आप देख रहे हैं, मीडिया के लोगों की, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग कि किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। हम दोनों नेताओं की आपसी बात हो गई है और इसका समाधान निकल जाएगा। तो बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर यहां पर सरगर्मी बढ़ गई है। इसी बीच चुनावी दौरे में भी तेजी देखने को मिल रही है। अपने चुनावी दौरे के क्रम में यहां पर पलूरेस पार्टी के अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी औरंगाबाद के NH2 के मंझौलिया मोड़ पर पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस दौरान पुष्पम प्रिया के द्वारा कई गांवों का दौरा भी किया गया, जहां लोगों को संबोधित किया गया और गांव वालों की समस्याओं से अवगत भी हुई। अपने दौरे में पुष्पम प्रिया ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बिहार में बनी तो वो विधवा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 2600 रुपए करेंगी। हर 5 साल में एक मौका आता है। हम लोगों के पास वो मौका आया है, मेरे पास वो मौका आया है कि इन लोगों को हमेशा के लिए हटाएं, तो इन लोगों को हटाएंगे। अब और तमाशा नहीं चलेगा। जितना लोग यहाँ पे बैठा है सबका है ना, ये राज्य है, मेरा भी राज्य है। ये तमाशा और अब हम लोग नहीं चलने देंगे। प्रजातंत्र में ये सारी चीजें मैंने बोली हैं, फिर से बोल रही हूँ। प्रजातंत्र में संविधान जब लिखा गया था देश का, तो 5 साल पे सबको ये मौका दिया जाता है कि जो काम नहीं करते हैं उनको वहां से हटाइए। तो समस्तीपुर जिले में प्रधानमंत्री जल कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान की कार्य समिति की बैठक कैप्टन जयशंकर झा के नेतृत्व में यहां पर सातनपुर में आयोजित की गई। बैठक में युवाओं को संबोधित करते हुए अभियान के प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन जयशंकर झा ने अभियान को समस्तीपुर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का मुख्य उद्देश्य बताया। इस दौरान प्रदेश IT संयोजक चंदन कुमार भी यहां पर मौजूद रहे। उन्होंने डिजिटल तरीके से अभियान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बात कही। वहीं जिला संरक्षक जितेंद्र झा ने सभी पदाधिकारियों को यहां पर सुविधा केंद्र खोलने के लिए आह्वान भी किया। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संगठन का विस्तार हो। संगठन का उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए जा रहे 203 जन कल्याणकारी जन हितैषी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, जरूरतमंदों तक पहुंचाना। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी की योजनाएं सभी वर्गों को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो सभी वर्गों में कुछ लोग जो है जानकारी के अभाव में इस योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। उन तक प्रचार प्रसार के माध्यम से, चाहे पंचायत हो, गाँव हो, ब्लॉक हो, जिला हो, हर जगह प्रचार प्रसार करके इन योजनाओं का लाभ दिलाने का काम पहुंच जाएंगे। तो समस्तीपुर जिले के प्रधानमंत्री जल कल्याणकारी योजना का प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है। इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें।